PHP पॉइंट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे फिजिक्स में देखेंगे ये सारी चीज़ों को। आज से ही फिजिक्स का नया क्लास स्टार्ट होगा जो कि IIT JEE के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10th 11 12 में तो आता ही आता है, पर IIT JEE मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा है। मेंस तक के एग्जामों में ये सारी चीजें आती हैं और यही फिजिक्स है। आज की फर्स्ट क्लास है फिजिक्स के बारे में। ओनली मैं आपके साथ फिजिक्स डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन ही ये आता है कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज अ फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है क्या? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी। फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिकी। तो फिजिक्स हर वो चीज है जो व्यक्ति ने बनाया है। हर वो चीज है जो व्यक्ति ने बनाया है। तो ये पेन भी किसने बनाया? व्यक्ति ने। तो ये भी फिजिक्स है। ये बोर्ड है, बोर्ड किसने बनाया है? व्यक्ति ने। ये भी फिजिक्स है। ये दीवार है, किसने बनाई है? व्यक्ति ने बनाई है, वो भी फिजिक्स है। ये डाइस किसने बनाया है? व्यक्ति ने बनाया है, वो भी फिजिक्स है। मोबाइल फोन किसने बनाया है? वो भी फिजिक्स है। वो सारे मटेरियल, वो सारी वस्तुएं जो व्यक्ति ने बनाई हो, वो सब फिजिक्स कहलाती है। और उनको हम टच भी कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम टच नहीं कर सकें। जब उनको व्यक्ति ने बनाई हो और उन्हें हम टच कर सकते हैं। तो यही डेफिनेशन में भी लिखा है, ऑल दोस थिंग्स इन द वर्ल्ड व्हिच आर मेड बाय मैन एंड वी कैन टच देम आर कॉल्ड फिजिक्स। वो सारी विश्व की सारी चीजें हैं जो व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो और उन्हें हम क्या कर सकें? टच कर सकें। क्या कहलाएंगे? सब वस्तुएं फिजिक्स कहलाएंगे। जो आप पेन यूज कर रहे हो वो भी फिजिक्स है। जो आप कपड़े पहने हो वो भी फिजिक्स है। जो आप कपड़े पहने हो वो भी फिजिक्स है। जहां बैठे हो चेयरों पे वो भी फिजिक्स है। जहां सोते हो वो बेड भी फिजिक्स है। जहां से इंटर हुए थे वहां गेट मिला था, दरवाजा मिला था, वो भी फिजिक्स है। ये बोर्ड भी फिजिक्स है, लैपटॉप भी फिजिक्स है, मोबाइल भी फिजिक्स है। दुनिया की वो हर चीज फिजिक्स है जो इंसान ने बनाई हो। किसने बनाई हो? व्यक्ति ने बनाई हो और उन्हें हम टच कर सकें, स्पर्श कर सकें, वो सब की सब क्या है? फिजिक्स है। वो सब क्या है? फिजिक्स है। तो एक्चुअली में बात आती है कि फिजिक्स तो है ये सारी चीजें, पर फिजिक्स है कितने प्रकार की? फिजिक्स कितने प्रकार की है? भौतिकी कितने प्रकार की है? तो भौतिकी है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। इनमें से एक है इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, एक है नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। एक है इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, एक है नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। फिजिक्स टाइप ऑफ फिजिक्स कितने प्रकार की है? 2 टाइप्स की। कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। एक इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स होती है इन इलेक्ट्रिक फिजिक्स ऑल थिंग कम विच आर ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। शुद्ध सा मतलब है जिसको चलाने के लिए लाइट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसको चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता हो, वो सब क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फिजिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फिजिक्स कहलाएगा। डेफिनेशन में भी ये लिखा है, इन इलेक्ट्रिक फिजिक्स ऑल थिंग कम विच आर ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रही हो? ऑपरेट की जा रही है। तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है। वो सारी चीजें जिसको चलाने के लिए हमें, जिसको उपयोग करने के समय हमें, यूज करते समय हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, तो वो सब क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। अगले बात करें दूसरा कौन से प्रकार की होती है? दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। क्या होता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स? क्या इसमें नॉन इलेक्ट्रिक फिजिक्स
includes all those things which do not require electricity to run. वो सारी वस्तुएं जिसको चलाने के लिए हमें किसी भी समय इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें विद्युत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो क्या कौन से फिजिक्स के अंतर्गत आती है? नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के अंतर्गत आती है। जैसे बात कर लूं, टेबल है, कुर्सी है, इनको चलाने के लिए फिजिक्स की आवश्यकता है। चेयर, बेंच, गेट, विंडो को चलाने के लिए कभी आवश्यकता है आपको इलेक्ट्रिसिटी की? आप विंडो को ऐसे हाथ से खोल देते हो, निकाल देते हो, तो उसमें पता कहाँ है आवश्यकता फिजिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी की। बट ये मोबाइल है, टेलीफोन है, जिसका आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, तो उसमें तो लाइट की आवश्यकता है। आप बोलो लाइट की आवश्यकता कहाँ है? क्यों नहीं है? आप उसमें बैटरी चार्ज किससे करोगे? इलेक्ट्रिसिटी से। तो चार्ज नहीं करोगे तो क्या वो यूज होगा, काम करेगा? नहीं करेगा, तो वो भी कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है। वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। अभी तो आपने समझे, जिसको चलाने के लिए लाइट की आवश्यकता हो, विद्युत की आवश्यकता हो, वो सब क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स कहलाएंगे। जैसे बात किया जाए, एग्जांपल की बात किया जाए, तो ये क्या है? फ्रिज, पंखा, फैन, एलईडी टीवी, और ये क्या है? मिक्सी, वॉशिंग मशीन। ऐसे किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता हो? इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हो, तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे। किसमें आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में आएंगे। लैपटॉप, इसको यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 100% चाहिए, तो भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है। कौन सा फिजिक्स है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है। एलईडी लाइट, इसको यूज करने के लिए हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये भी कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है। मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के एग्जांपल है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एलईडी टीवी किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसकी यूज करते समय क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इसलिए ये क्या है? एलईडी है। ये मिक्सी, इसको चला सकते हो विदाउट लाइट के, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा ये? नहीं। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में है। ये फैन भी किसमें है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में है। ये फ्रिज भी किसमें है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में है। ये सब किसके एग्जांपल है? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के एग्जांपल है। तो इसी के साथ साथ में आप एक और जोड़ लेंगे नाम, उसका नाम है व्हीकल्स। वाहन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हीकल्स तो पेट्रोल या डीजल से चल रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? वो तो चल रहे हैं, पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर उसमें क्या है? वायर फिट है। अगर किसी भी एक वायर को आप हटा दो, अगर आप हटा दोगे तो क्या चलेगा? वो आगे देखो, आपके पास बाइक होगी, बाइक के एक वायर को काट दो आप, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही हो, आपकी बाइक स्टार्ट भी नहीं होगी। तो सारे के सारे व्हीकल्स, वाहन भी किसके एग्जांपल है बेटा? इसी के इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के एग्जांपल हैं। तो इसी के साथ साथ में कुछ नॉन इलेक्ट्रॉनिक के भी फिजिक्स की भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये व्हाइट बोर्ड को चलाने के लिए किसी लाइट की आवश्यकता है? इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है? क्या यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी है? नहीं ना। एक मार्कर ले मार्केट से, लिखते रहो, यूज करते रहो उसको, तो वहां तो नहीं चाहिए। मैं क्या नहीं चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। तो ये भी क्या है? नॉन इलेक्ट्रॉनिक है। एक क्या दिख रहा है आपको? शिप, पानी का जहाज, उसमें लाइट है? नहीं। नाव, बोट, सिंपल बोट है। बोट को चलाने के लिए क्या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये भी क्या है? नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। ये टेबल भी क्या है?
नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, क्योंकि इसमें कैसे भी यूज करो, इसमें तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है। ये भी फर्नीचर है, फर्नीचर को भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये भी किसमें आता है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के अंतर्गत आता है। गेट, बेंच, टेबल, गेट, विंडो, ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। यहां से आपको पता चला होगा फिजिक्स कितने प्रकार की है, टाइप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार हैं। नंबर एक इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, नंबर दो नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स क्या है, वो सारी वस्तु जिसके चलाने के लिए लाइट की आवश्यकता हो, या फिर दूसरे शब्दों में बोलना चाहें, इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या होगा, डेफिनेशन क्या बनेगी, इन इलेक्ट्रिक फिजिक्स ऑल थिंग कम व्हिच आर द ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। जिसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स बोलेंगे। नॉन इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स includes all those things which do not require electricity to run, यानी कि जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता ना हो, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता ना पड़े, तो किसमें आएगा, नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है पक्का? तो आगे देखें, एक्चुअल में अगर यहीं से बात किया जाए, एक्चुअल में अगर यहाँ से बात करना चाहें हम, तो इन समय फिजिक्स का यूज क्या है, तो इन फिजिक्स का यूज सबसे बड़ा ये है कि इन सभी को जब बनाया गया होगा, डिजाइन किया गया होगा, तब इनको नाप तोल के डिजाइन किया गया होगा, मेजर किया गया होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते समय हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसको नाप के तोल के ही तभी बनाते हैं। तो फिजिक्स का अगर हम वन वर्ड में देखें, तो वन वर्ड में देखना चाहे तो फिजिक्स का मतलब होता है मेजर करना। क्या करना, मेजर करना, किसी भी चीज को मापना तोलना, किसी भी चीज को मापना तोलना, तो वही क्या कहलाता है बेटा, फिजिक्स कहलाता है। चाहे तो एक कंबल को बनाया गया होगा, उसको भी मापा तोला गया होगा, तो वो भी क्या है, फिजिक्स है। जो आप कपड़े पहनते हो, उन कपड़ों को भी माप तोल के ही बनाया गया होगा, तो वो भी क्या है, फिजिक्स है। एक्चुअल में मापना तोलना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स है। जैसे आप पेट्रोल लेने जाते हो, तो पेट्रोल भी माप के मिलती है, तो वो भी क्या है, फिजिक्स में है। उसको मेजर करना फिजिक्स है, पेट्रोल फिजिक्स नहीं है, उसको मेजर करना फिजिक्स है, नापना फिजिक्स है। आप दूध लेने जाते हो, लीटर में मिलता है, तो वो क्या है, नापना फिजिक्स है। कपड़े बनाए, कपड़े को मेजर किया, नापा, तो वो क्या, फिजिक्स है। वो सारी चीजें जिसको मापा तोला जाए, वो सब फिजिक्स हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मापने के लिए हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को मापने के लिए कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, एक सिस्टम चलता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसकी फुल फॉर्म है। इसी में 7 क्या है, फंडामेंटल यूनिट हैं, फिजिकल यूनिट हैं अपने पास। कितनी है, 7। देखें, जैसे देखें, लेंथ को मेजर किस में करते हैं, मीटर में। मीटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। ये वो यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती हैं, ये वो यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती है। बस यूनिट तो काफी है, लेंथ को अपन मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, इस समय में मेजर कर सकते हैं। परंतु ये कौन सी यूनिट्स है जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती है। मास, मास को किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम का सिंबल है केजी। टाइम, टाइम को सेकंड में, सेकंड का सिंबल है एस। टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन, केल्विन का के। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में, इसका सिंबल है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको करते हैं बेटा कैंडेला में, सीडी सिंबल है इसका। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल पदार्थ की मात्रा।
इसको मैं हिंदी में लिखना चाहूंगा, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या बोलते हैं इसको? ज्योति तीव्रता। जैसे कैंडल वगैरह जलाते हैं, पर कैंडल कैंडल रोशनी वगैरह है, जो आग वगैरह जलती है, तो उसको मेजर करने के लिए इसको दिया जाता है। उसको किस में नापते हैं? कैंडल आना, स्मॉल है सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कोई पदार्थ वगैरह आपने खाया पिया है तो उसको किस में नापेंगे? मोल में। उसका सिंबल क्या होता है? MOL। हम हमारे पास इस टाइप से कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं? 7, 5, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। कितने हो गए? 6। हम इनकी सहायता से किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। किसी को भी जो दुनिया में दी हुई है सबको मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करते हैं, कुछ चीजों को मेजर करते हैं। देखें, सबसे पहले आता है एरिया। सबसे पहले अपन किसको मेजर करेंगे? एरिया। एरिया कैसा? 2 डायमेंशनल है, जिसमें लंबाई भी आती है और चौड़ाई भी आती है। जिसमें लंबाई भी आए और चौड़ाई भी आए तो क्या होगा? एरिया। जैसे आप प्लॉट वगैरह खरीदते हो तो क्या बोलते हो? 50/60 का है, तो उसमें क्या ले रहे हो? लंबाई चौड़ाई ले रहे हो। उसमें क्या ले रहे हो? लंबाई चौड़ाई। तो इसी टाइप से एरिया को कितने डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल है। एक लेंथ आता है, एक विड्थ। लेंथ को लंबाई और विड्थ को चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो आप बताओ लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लंबाई को किस में मेजर करते हैं? तो आपका आंसर आएगा मीटर। इसका स्मॉल होता है, स्मॉल है। क्या होता है? स्मॉल है। मीटर क्या होता है? मीटर। तो अगर विड्थ की बात की जाए तो इसको भी किस में मेजर करेंगे? मीटर में। mm को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। ये क्या होगा? इसकी SI यूनिट। आपने देखा होगा किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्रफल में आपने देखा होगा वहां स्क्वायर लगाते होगे हर बार। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सिलेंडर का एरिया, इसमें कभी भी एरिया सर्कमफेरेंस एरिया निकालोगे तो बेटा उसमें क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। तो ये मीटर स्क्वायर क्या होगा? SI यूनिट होगी इसकी। क्या होगी? SI यूनिट। इसी के साथ साथ में SI यूनिट के साथ साथ में वही इसी समय पर एक चीज और निकालने के लिए बोला जाता था, क्योंकि हर चीज को जो SI यूनिट वगैरह हर बार क्या आता है? लॉन्ग टर्म में आता है। तो इसी को शॉर्टकट में करने के लिए क्या आता है? एक यूनिट दी जाती है, फॉर्मूला दिया जाता था, उसका नाम था, फॉर्मूले का नाम था डायमेंशनल फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का नाम क्या था? डायमेंशनल फॉर्मूला। मैक्सिमम डायमेंशनल फॉर्मूले को 3 चीजों से मेजर कर लिया जाता है, MLT के द्वारा। किसके द्वारा मेजर कर लिया जाता है? MLT के द्वारा। ये संकेत हो गए। क्या हो गए? संकेत हो गए। जैसे बात किया जाए एम मास, मास मतलब केजी, जहां पे इसमें ऐसा यूनिट में केजी आएगा वहां क्या इसको मेजर कर देंगे, इसको मेजर कर देंगे। एयर, एयर मतलब लेंथ, लेंथ क्या होता है? मीटर, जहां भी मीटर आया होगा वहां ये मेजर कर देगा। फिर टी और समय, समय को आपको पता ही है, सेकंड आएगा, ये मेजर कर देगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एमएलटी लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, या ऐसा यूनिट को देखेंगे। बताओ इसमें केजी, केजी है कहीं? नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे? 0। बताओ या मीटर है कहीं? हाँ है। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। आप बच के बोल दोगे, थोड़ा बाकी बोल दोगे 2 टाइम्स है। क्या सेकंड है इसमें? नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। यही क्या है? आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? अब अगला देखते हैं, अगली और नेक्स्ट अच्छे समझ में आएगा आपको। वॉल्यूम, आयतन। बोलिए आयतन। इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, और हाइट भी है। इसमें हाइट भी इंक्लूड हो जाए, हाइट भी इंक्लूड हो जाए, लिंग पे हाइट, हाइट, हाइट भी इंक्लूड हो जाए तो क्या बन जाता है? वॉल्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉल्यूम हो जाता है। तो आप बताओ लेंथ को किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। विड्थ को किसमें मेजर करेंगे? मीटर में।
आई को किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम क्यू। यही क्या हो गया, यही क्या हो गया, एसआई यूनिट। क्या हो गया ये, एसआई यूनिट। अगर अगले की बात करें, एसआई यूनिट हो गए। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो क्या आएगा, एमएलटी। एम क्या होता है, केजी। एल क्या होता है, मीटर में। टी सेकंड वाला क्या देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे। बताओ इसमें केजी है भाई ऐसा यूनिट में, नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें मीटर है कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 3। इसमें सेकंड है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो। इस टाइप से हमने कितनी ऐसा यूनिट्स का डायमेंशनल फार्मूला देखा है, ऐसे यूनिट्स देखी। तो अभी तो 2 देखा है, 2। इस टाइप से हमारे पास किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी हो, फोर्स हो, वर्क हो, एनर्जी हो, पावर हो, किसी भी चीज को अपन मेजर कर सकते हैं। ऐसी चीजों को जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।